अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ असलम। टेंसेस का ओवरव्यू हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद उर्दू में पहचानना है अगर हमने टेंसेस को, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो हमें कैसे पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फिक्रे के आखिर में ता है, उर्दू के फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। यानी मैं खाना खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, मैं लाहौर जाता हूँ। ये सारे फिक्रे जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस के हैं। सो इसका फार्मूला है, इसको बनाने के लिए फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। उसके बाद हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी काम या फेल। काम या फेल के साथ हम एस या यस का इजाफा करते हैं, वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम किया जाए। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है आई एट एप्पल। यहां पे हम देखेंगे आई क्या है। आई हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईट। ईट क्या है? ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एक्चुअल में 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। सबसे पहले अगर ईट की बात करें तो ईट में अगर सेकंड फॉर्म होती तो हमारे पास एट होता, और अगर थर्ड फॉर्म होती तो ईटन होता। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और साथ एस या यस का इजाफा वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद आ गया हमारे पास ईट। तो ईट क्या है? ईट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद एप्पल। एप्पल है जिस पर काम किया जाए। इसकी मिसाल ऐसे है कि सबसे पहले मेरे पास एक सेब है। सेब क्या है? सेब एक ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाए, और उसके बाद मैंने उसको खाया है। तो वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा फेल हो गया, यानी कि काम किया उस पर। खाना क्या हो गया? काम। और मैंने खाया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एस या एस का इजाफा कहाँ कहाँ पर होता है। एस या एस का इजाफा एक्चुअल में सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर वैल्यूज के साथ होता है। ही, शी, इट के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल आ जाए, प्लूरल में आई, वी, दे और यू, अगर ये वाले हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएं तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। एग्जाम्पल में हम कहते हैं ही प्लेज क्रिकेट। तो ही क्या है हमारे पास? ही हमारे पास एक सिंगुलर है। सिंगुलर में हमने एस या एस का इजाफा किया है। और अगर हमारे पास प्लूरल है वी के साथ हम वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे एस या एस का इजाफा नहीं होता। उसके बाद हम ई एस का इजाफा कहाँ करते हैं? तो ई एस के इजाफे के लिए हमारे पास 6 वर्ड हैं जो कि वर्ब के साथ आएंगे, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं? वो वर्ड को देख लेते हैं। हमारे पास है ओ, एक्स, सी एच, एस एस और एस एच। अगर ऐसे वर्ड हमारे पास आएंगे तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अगर आ गया ही गो टू स्कूल, बट यहां पे हमारे पास ओ आ गया, तो ओ यहां पे मौजूद है, तो ओ के साथ हम ई एस लगाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास ही गोज टू स्कूल। ये तरीका था सिंपल सेंटेंस के लिए जो पहले बताया गया। तो लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस और जो हमारे पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते। तो इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं? सबसे पहले उनकी बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले डज यूज़ होता है, और फिर उसके बाद डू यूज़ होता है। अब डज किसके साथ यूज होता है? डज यूज होता है ही, शी, इट के साथ। मीन्स
हमारे पास क्या है, ये सिंगुलर, यानी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, और एनी नेम वगैरह के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, डज वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डू। डू में कहाँ यूज करते हैं, डू यूज करते हैं यू में, वी में, दे में, आई में। ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास है प्लूरल, ये हमारे पास है प्लूरल। और इसमें क्या है, प्लूरल है वैल्यूज, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम डू लगाएंगे। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम ऐसे लिखते हैं ही ईट्स एप्पल। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, और नेगेटिव से जाहिर है कि यहाँ पे मनफी सेंटेंस बनेंगे। और मनफी सेंटेंस कैसे बनेंगे, हम उसके साथ नोट लगाएंगे। किसके साथ नोट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे। तो ये ऐसे बनेगा कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, फिर उसके साथ हम लगाएंगे नोट, फिर वैसे ही हम क्या लिखेंगे कि डज नॉट ईट एप्पल। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि हमें पता है कि हम कोई भी क्राइम सीन वगैरह देखते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो मर्डर होता है, थीफ होता है, उससे इंटेरोगेट करते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं, यानी कि सवालात पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सवाल पूछना है। तो सवाल कैसे पूछेंगे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में ले आएंगे, डज। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, डज ही ईट, वैसे ही आ जाएगा, और एप्पल भी साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये इंटेरोगेटिव का साइन हम साथ लगा लेंगे, क्या वो सेब खाता है। यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट नोट ये है, देखने वाली बात ये है कि सिंपल जो टेंस है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में हम एस या एस का इजाफा करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिंपल जो सेंटेंस था हमारे पास, उसमें हमने एस का इजाफा किया। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।